नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो केवल एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि जिला मुरैना के लिए उन समाज सेवी लोगों के लिए जो सामाजिक स्तर पर काम करते हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने समाज को एक समाज सेवा के रूप में नहीं अपने कर्तव्य के रूप में धारण किया है। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मुरैना की मशहूर डॉक्टर एवं समाजसेवी श्रीमती सुधा माहेश्वरी जी से। श्रीमती सुधा माहेश्वरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हमसे कई तरह की बातें जानेंगे, आपके स्वास्थ्य से संबंधित बातें भी जानेंगे, साथ में उनका व्यक्तित्व और उनका परिचय भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उनके परिचय से ही। मैम, आपका हमारे लाइट ऑफ नेशन चैनल में स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे यही परिचय जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई जब हो रही थी तो क्या आपने उसी समय फैसला ले लिया था कि हमें डॉक्टर बनना है या कुछ और चीज से आपको प्रेरणा मिली? जब मैं पढ़ती थी छोटी स्कूल में 1 से 4 तक, और मेरे बड़े ब्रदर डॉक्टर हो गए तो उनका सबूत देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी जीवन में ऐसा कुछ कर पाऊँगी क्या। लेकिन क्योंकि लड़की होने के कारण से पिताजी बाहर भेजना नहीं चाह रहे थे, पर मैं बहुत लकी रही कि उसी छोटे गांव में दरियापुर महाराष्ट्र में एक गांव है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 10+2 शुरू हो गया और उस 12th में मेरे मेरिट में आ गई और मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ और मुझे स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई क्योंकि लड़की थी। 4-5 भाई साथ में पढ़ रहे थे। फादर मेरे फार्मर थे, बहुत इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं थे, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप मिलने के कारण से मेरा एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री हुआ। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि आपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत अच्छी बात कही कि परिवार हमारा आर्थिक रूप से इतना मजबूत न होने के नहीं था, उसके बावजूद भी आपने अपने मुकाम को प्राप्त किया। तो आपको इस लाइन में आते आते क्या तो अच्छा लगा और क्या बीच में अड़चन आई, जहाँ थोड़ा सा आपका कुछ ऐसा लगा कि आगे कैसे? जिंदगी में लक्ष्य प्राप्त करने की बड़ी दिली तमन्ना थी, इसलिए अड़चनें आई तो वो कुछ महसूस भी नहीं। उसको लगातार जीतते हुए मैं आगे MBBS करने के बाद फर्दर एजुकेशन के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। उसके बाद में मैं फर्दर एजुकेशन के लिए बॉम्बे चली गई। बॉम्बे में ज़रूर मुझे कॉम्पिटिशन के दौर में थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं उसमें मेरे पल में हिम्मत के कारण से आगे निकल गई। अच्छा मैम, एक चीज़ बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य से संबंधित ही बात कर रहा हूँ कि खासतौर पर जो आज की गृहिणियाँ हैं, सारी आधुनिक सुविधाएं मिली हुई है, फिर भी हम देखते हैं कि प्राचीन जो महिलाएं थीं उनकी अपेक्षा आज की महिलाओं को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। ऐसा क्यों? ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि आजकल के दौर में इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी लड़कियां या घर की बहुएं ये बहुत शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से इम्बैलेंस्ड है। शारीरिक तौर से इसलिए इम्बैलेंस है कि जो घरेलू काम थे, जो फिजिकल वर्क था, वो बिल्कुल शून्य हो गया है। आजकल घर घर में खाना बनाने के लिए भी बाई होती है और सारे काम सर्वेंट करते हैं और अपनी वेस्टर्नाइज कल्चर होने के कारण से प्रॉपर फैमिली पे ख्याल भी नहीं दिया जाता, बच्चों की ग्रोथ भी प्रॉपर है। इस सब के कारण से जो अंदर से जो पीसफुल माइंड होना चाहिए वो नहीं होने के कारण इम्बैलेंस होता है। इस इम्बैलेंस के कारण से मानसिक तौर से तो महिलाएं गुजर रही हैं। अच्छा मैं यहीं से मैं थोड़ा सा और एक सवाल करता हूँ कि ऐसी स्थिति में आज हम महिलाओं में आमतौर पर ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा देख रहे हैं और सारे कैसे बच सकती हैं? आजकल की जो बीमारियाँ हो रही हैं वो मोस्टली
बुढ़ापे को लेके हो, जैसे बच्चा ग्रो करने लगता है। स्कूल के एजुकेशन में भी ग्राउंड्स नहीं हैं, बच्चे पूरी तरीके से फिजिकली फिट नहीं हो पाते हैं। एडोलेसेंट से ही ये शुरुआत होती है। दूसरा, ये मोबाइल और टेलीविज़न का ज़माना हो गया है। घर में भी बच्चे आते हैं तो मोबाइल से देखते हैं और टीवी देखते हैं। इसके कारण से उनको फिजिकल फिटनेस नहीं मिल पाती। फिजिकल एक्सरसाइज ये ज़िंदगी का हमारा एक हिस्सा है। ये बचपन की एज से बुढ़ापे तक हमें उसमें लगना ही पड़ता है। दूसरे, एडोलेसेंट में लड़कियां बहुत मोटी हो जाती हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये पीसीओडी की प्रॉब्लम के कारण से जब ये शादी हो जाती है लड़कियों की, इनको कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो जाती है और इनको वेट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। डॉक्टर सबसे पहले यही सलाह देता है कि आपका 10% वेट कम होना चाहिए जी। और ऐसे यही बीमारी आगे चल के पीसीओडी की जब बड़ी एज हो जाती है तो इसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। ये डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हार्ट की कंट्रोल करने वाली बीमारी है। और इससे भी आगे हम जाते हैं तो थोड़ा एज आगे बढ़ने के बाद कैंसर का भी रूप लेती है। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर और बच्चेदानी के अंदर का कैंसर, ये मोस्टली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है, जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वेट के कारण से रिलेटेड बीमारी के कारण से। मैम, जैसे इसका मतलब तो ये है कि आजकल की गृहिणियों को थोड़ा बहुत तो योग या परिश्रम करना चाहिए, पूरा यही बचाव ज़्यादा है। ये एक हमारा जीवन का अंग बन गया है। अब मैं थोड़ा सामाजिक पहलू की तरफ मुड़ता हूँ, क्योंकि आप एक सामाजिक महिला भी हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। और मैं ये थोड़ा सा एक सवाल और भी उन बच्चियों के लिए करूँगा जो डॉक्टर की तैयारी कर रही हैं, वो सवाल बाद में। पहले मैं सामाजिकता की कर रहा था। आज के समय पर एक तो जो नया, जैसे मैंने पहले कहा, आधुनिक जीवन, सारी स्वतंत्रता होने के बाद भी महिलाओं को आज भी समाज में कहाँ पर बंदिश में बांधा जा रहा है, कहाँ पर उनके ऊपर रोक है। दूसरी बात कि जो लोग सामाजिक स्तर पर समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी सामाजिक सेवा करते समय क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये दो प्रश्न समाज में। मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन है। जो आजकल तो आधुनिक युग में घर से भी होते फ्री है ऑलमोस्ट, उसके लिए अंदर से प्रिपरेशन होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 4 बच्चे भूखे हैं और हमारा एक बच्चा बहुत सारा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो हम हमारे बच्चे को ले जाके उस 4 बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये बच्चे अपने इस पैसे में से 4 लोगों का जीवन जी सकते हैं जितना तुम अकेले जी रहे हो। इससे जो बच्चा अकेला न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है उसमें ज़रूर परिवर्तन आना है। अच्छा मैम, आपने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। आपको अपने स्तर पर किया गया कौन सा कार्य ज़्यादा विशेष अच्छा लगता है, जिससे करने के बाद आपको खुशी महसूस हुई? मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ वहाँ मैं कोई गरीब आदमी का ट्रीटमेंट करती हूँ जी। और जो रिक्शा वाला है उसका मैं फ्री ऑपरेशन करती हूँ और मैं देख लेती हूँ कि कौन ज़रूरतमंद है, उसकी जब मैं सेवा कर सकती हूँ तो मुझे जो खुशी होती है उसे और किसी चीज़ से नहीं होती। एंड आई वुड लाइक टू हेल्प पुअर पीपल, दोज हु आर वेरी नीडी। बात है। अब लास्ट सवाल उन बच्चियों के लिए जो तैयारियां कर रही हैं, आप अपने स्तर पर उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे जिससे वो नए मोटिवेट हों और जो पढ़ाई में आज ये सोच रही है डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्या है, तो हौसला थोड़ा सा टूटता है उनका, उनको हौसला देने के लिए उन्हें अपना हौसला नहीं टूटना चाहिए। अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर लेंगे तो पर्दे अपने आप खुलते जाते हैं। पहले अपना लक्ष्य तय कर लो और उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि विद्यार्थियों का जो लक्ष्य है सिर्फ पढ़ाई ही करना है। उस तरीके से यदि आगे निकलना चाहिए तो हर एक आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आप आज
जो जिससे मिलाऊंगा, जिस शख्सियत से मिलाऊंगा, उनको सुनने के बाद हमारे दर्शकों को निश्चित ही विशेष खुशी होगी। आज आप देखते हैं, हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी देखते हैं, आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन मैम से जब मैंने बात की तो उन्होंने एक विशेष बात कही कि मुझे सामाजिक स्तर पर खुशी तब मिलती है जब मैं किसी गरीब हूँ। आज ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। समाज सेवा या बैठकर भी हो सकती है, और इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं होती कि हम किसी मरीज को एक नया जीवन दे सकें, वो भी उसके बिना पैसों के। इससे बड़ी समाज सेवा नहीं है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।